साथियों, अब एलॉन मस्क को पॉलिटिक्स का स्वाद आ गया है और इन्होंने क्या करा है, नमस्ते कर ली है डोनाल्ड ट्रंप से। क्यों कर ली है, क्या वजह है? अभी तक तो ये बहुत उछल कूद के डोनाल्ड ट्रंप का साथ दे रहे थे, पॉलिटिकल फंडिंग कर रहे थे। तो ऐसा क्या हो गया, इस लेक्चर के अंदर हम जानेंगे और जानेंगे उस बिल के बारे में भी जिसको क्रिटिसाइज करने के एक दिन बाद ही इन्होंने यहाँ पे अपना रेजिग्नेशन दे दिया है यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ डॉजी से। डॉजी डिपार्टमेंट किस लिए था वो भी आपको मैं समझाऊंगी। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ IAS में और मैं प्रसन्ना वर्मा। आइए यहाँ का एक और कारनामा एक्सप्लेन करती हूँ। फिलहाल सुर्खियों में खबर बन गई जब ये खबर मार्केट में आई कि एलॉन मस्क ने रिजाइन कर दिया गया है ट्रंप के एडवाइजर की पोस्ट से आफ्टर क्रिटिसाइजिंग बिग ब्यूटीफुल बिल। ये बिग ब्यूटीफुल बिल जो है, ये इसके बारे में मैंने आपको अभी 2-4 दिन पहले भी बताया था कि कुछ ऐसा ट्रंप लेकर आए हैं जिससे टैक्सेस वगैरह लगाने की बात करी जा रही है इंडियंस पे या और फॉरेनर्स पे भी जो वहाँ पे काम करते हैं और वहाँ से पैसे कमा के अपने अपने देशों में भेजते हैं। फिलहाल तो हम इसी टॉपिक पे रहते हैं और समझते हैं कि आखिरकार क्यों इसी के इनके रिजाइन करने के बाद इनकी नागरिकता पे भी सवाल उठ रहे हैं। आइए थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। फिलहाल तो आप इस खबर को पहले देखिए कि एलॉन मस्क रिजाइंस एज ट्रंप एडवाइजर आफ्टर क्रिटिसाइजिंग प्रेसिडेंट ट्रंप बिग ब्यूटीफुल बिल। हर जगह पे यही बात आ जाती है। अब एलॉन मस्क ने ऐसा क्यों करा, इस बात की पुष्टि उन्होंने सबसे पहले तो अपने प्लेटफॉर्म एक्स जो फॉर्मल ट्विटर था उस पे दी। लिखा कि एज माई शेड्यूल टाइम एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय कम्स टू एन एंड, मतलब जो ये काम कर रहे थे सरकारी कर्मचारी के तौर पे, ये काम का समय अब खत्म हो गया है। मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को कि उन्होंने मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी दी जिसके माध्यम से मैं जो फालतू खर्चा सरकार कर रही थी उसको उस पर रोक लगाने का मैंने उसमें अपना प्रयास किया। जो डॉजी है, डॉजी क्या है साथियों? डॉजी है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। किस लिए डिपार्टमेंट बना? ये डिपार्टमेंट बना कि जिस प्रकार से यूएस की सरकार आलतू फालतू खर्चा करती है जिसमें मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स यूएस का जाता है और उससे यूएस का जो है वो खर्चा बढ़ता है, यूएस डेफिसिट में जाता है और फालतू खर्चा और जगहों पे किया जा रहा है, उस पर रोक लगाई जाए। इसी डिपार्टमेंट के चलते यहाँ जब एलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप ने मिलकर न जाने कितने सारे एम्प्लॉयज़ को गवर्नमेंट फायर कर दिया, न जाने कितनी जगहों की फंडिंग रोक दी। हाल ही में हमने देखा कि हार्वर्ड के लिए भी इन्होंने कहा कि बिलियंस ऑफ डॉलर आप हमसे लेते हैं और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अपने यहाँ पे जो है जगह दे के अमेरिकन स्टूडेंट का नुकसान करते हैं। इन्हीं सब के चलते इनके दिमाग में जो है दोनों बिजनेसमैन के, वो यही बात थी किस प्रकार से यूएस के अंदर इनकम बढ़ाएं और यूएस जो भी पैसा देता है बाहर उसे रोकें। और हमने देखा कि किस प्रकार से आते ही ट्रंप ने दुनिया भर के देशों पर टैरिफ लगाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये जो डॉजी डिपार्टमेंट है इसका मिशन इन्होंने लिखा है, एलॉन मस्क ने लिखा है कि डॉजी डिपार्टमेंट का मिशन जो है वो वक्त के साथ साथ ही और मजबूत होगा। अभी पूरा ही इनको टाइम लगेगा सरकार के साथ और चीज़ें चलती रहेंगी, मेरे रहने न रहने से कोई वो मतलब नहीं। कुछ वक्त पहले हमने ये भी देखा था साथियों कि एलॉन मस्क ने ये बात कही थी कि अभी देखो कुछ नहीं हुआ, ये डिपार्टमेंट ऑफ डॉजी तो 2025 में ही बनाया है डोनाल्ड ट्रंप और इन लोगों ने सबने मिलके। लेकिन आप जानते हैं कि ट्रंप को जिताने में सबसे ज़्यादा जो रोल रहा है वो इन्हीं महाशय का रहा है। इन्होंने इतना पैसा खर्चा किया ट्रंप की इलेक्शन में, उनकी कैंपेनिंग में, और उसके बाद हमने देखा कि जैसे ही टेस्ला की सेल्स वगैरह डाउन होने लगी तो ट्रंप वहाँ पे इनका प्रमोशन भी करने लगे प्रेसिडेंट बनने के बाद। तो एक तरीके से साथ गत बढ़िया इन्होंने कहा कि ट्रंप को मैं जितना जानता हूँ उतना मुझे अच्छे लगते हैं। ट्रंप भी इनकी तारीफ करते करते थकते नहीं थे। तो ऐसा क्या इनको एहसास हुआ? अभी हमने देखा कुछ वक्त पहले इन्होंने एक एहसास करते बात बोली कि मैंने पॉलिटिकल स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा कर दी, मैंने बहुत ज़्यादा खर्चा कर दिया जो कि मैं अब कट डाउन करूँगा। अब देखिए क्या है, इतना ज़्यादा किसी भाई इन्होंने पूरी तरीके से एकदम निर्भर, एकदम पूरी तरीके से आत्मा समर्पित कर दी थी इन रिपब्लिकन्स को, और डोनाल्ड ट्रंप को जिताना, एक्स को खरीदना, सब कुछ इन्हीं का ही रोल उसमें रहा था। फिर अचानक से इनको इस बात का एहसास कैसे होने लगा? देखिए ओवरऑल तो ये है बिजनेसमैन ही, और बिजनेसमैन एक साथ पॉलिटिक्स और अपना बिजनेस कैसे मैनेज करेगा?
अगर वो कोई भी ऐसा डिसीजन लेती है सरकार, तो उसके उसके बड़े इतने बड़े बिजनेस पे भी तो असर पड़ेगा। और हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप की ऐसे आलतू फालतू नीतियों की वजह से टेस्ला के सेल्स भी बहुत कम हुई। इस तरीके से टैरिफ दुनिया भर के देशों पे लगाने की वजह से क्या होता है कि आप अपने यहाँ तो बढ़ा रहे हो, लेकिन जो दूसरा व्यक्ति आपके साथ बिजनेस कर रहा है उससे आपकी जो इमेज से वो जुड़ा हुआ है उसकी सेल्स प्रभावित होंगी। देखिए टेस्ला एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसको मतलब उसके लिए इनका जो मेन कोर बिजनेस है, एक तरह से देखा जाए तो बहुत बड़ी कंपनी है वो। अगर उसके ऊपर कोई इफेक्ट आएगा तो इनके बिजनेसेस पे भी इफेक्ट आएगा। हाल ही में हमने देखा कि कैसे जो है स्पेस एक्स के जो मिसाइल वगैरह हैं अभी इंडियन ओशन के पास आके फेल हो गई, तो इनका काफ़ी ज़्यादा पैसा इन सब चीज़ों में बर्बाद हो रहा था। और उसी बीच में लेके आते हैं यहाँ पे ट्रम्प, क्या लेके आते हैं, बिग ब्यूटीफुल बिल। लेकिन उसके पहले यहाँ पे आप देख लीजिए कि इनका कहने का मतलब क्या है, अभी मैं आपको समझाऊंगी। फिलहाल आप बिग ब्यूटीफुल बिल समझिए। इस बिल के बारे में मैंने आपको पहले ही डिस्कस करके बताया है, जिसके माध्यम से ये ट्रम्प, जो मैं आप कहेंगे मैम आपने 3-4 दिन पहले वीडियो तो बनाया था, और उस बिल के अंदर ट्रम्प ये कह रहे थे ना कि जो भी बाहर के लोग हमारे यहाँ आते हैं, हमारे यहाँ आके जो है वो पैसा कमाते हैं यूएस के थ्रू, और इतना पैसा कमा के अपने अपने देशों में भेज देते हैं, और हमारे यहाँ को कुछ नहीं मिलता, लॉस हो जाता है। तो उनके ऊपर टैक्स लगाने की बात कही थी, जिसमें था कि इंडियंस के ऊपर 5% तक टैक्स लगेगा, शायद 3.5% के आसपास बात भी हो गई। देखिए ये जो बिल है ये अभी गया है और सीनेट से मंजूरी लेने के लिए, तो उसमें कुछ हो सकता है अमेंडमेंट्स भी हों। और इलॉन मस्क की जब ये जाने की बात चल रही थी तो इसी बात पे भी बात कही गई कि यार अभी हो सकता है चेंजेस हो इस बात पे, क्योंकि मत जाइए। खैर इलॉन मस्क ने रिजाइन तो कर दिया, वो अलग की बात है। अब आप कहेंगे कि मैम इस बात पे क्यों कर दिया, ये तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये फॉरेनर्स के ऊपर टैक्स लगा भी रहे हैं तो उससे तो यहाँ पे यूएस की सरकार को फायदा ही होगा। ऐसा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टैक्स लगाने की बात नहीं थी। बात यहाँ पे इस बिल के अंदर ये भी थी कि कई जगहों पे टैक्स घटाए जा रहे थे, कई जगहों पे एआई को कर्ब करा जा रहा था। मतलब उस बिल के अंदर बहुत सारी चीजें थी। इसके चलते इलॉन मस्क ने एक बात बोली, ये बोला कि इस बिग ब्यूटीफुल बिल में या तो चीजें बिग हो सकती हैं या तो चीजें ब्यूटीफुल हो सकती हैं, दोनों एक साथ नहीं हो सकती। और कहीं आप इतना टैक्स घटा रहे हो जिससे सरकार के ऊपर और प्रेशर पड़ेगा और सरकार डेफिसिट में ही जाएगी, फायदे में नहीं जाएगी। तो इस बात को लेके, ये मैसिव स्पेंडिंग को लेके बात कह रहे थे कि फेडरल डेफिसिट हमारा बढ़ेगा, काम कम होगा, और यहाँ पे जो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी है इसका सही से वर्क नहीं हो पाएगा चीज़ों में। तो इन्होंने इस बात का यहाँ बात बताई कि भाई देखो हमारे हिसाब से, इसलिए हम क्रिटिसाइज करते हैं इसको कि कहीं आप कट कर रहे हो, कहीं आप बढ़ा रहे हो चीज़ों को। तो इलॉन मस्क ने बोला कि आई थिंक अ बिल कैन बी बिग और इट कैन बी ब्यूटीफुल, या फिर वो बड़ा हो सकता है या तो वो ब्यूटीफुल हो सकता है, और मुझे ऐसा नहीं लगता कि दोनों एक साथ हो सकता है। ठीक है, इतनी बात अब समझ में आए कि यहाँ पे बिग ब्यूटीफुल बिल को लेके क्या बात चल रही है। अब एक दूसरा सवाल जोड़ता है कि आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आजकल फॉरेनर्स को लेके बड़े ज़्यादा गुस्से में रहते हैं। उनके हिसाब से है कि हमारे यहाँ जो कोई फॉरेनर रह रहा है उस पर टैक्स लगा दो, या उसकी नागरिकता छीन लो, या दुनिया भर का कोई काम उसके ऊपर कर दो। तो अब इसमें सवाल उठता है कि क्या इलॉन मस्क भी, उनकी नागरिकता में भी कोई दिक्कत है, या वो एकदम प्योर बाय बर्थ अमेरिका के ही सिटीजन है। साथियों, इलॉन मस्क अमेरिकन बाय बर्थ सिटीजन नहीं है, ये यहाँ पे नेचुरलाइजेशन के माध्यम से सन 2002 में यहाँ पे इनकी सिटीजनशिप इनको मिली थी। तो क्यों 2002 में, क्यों मैम? उसके पहले इलॉन मस्क कहाँ रहते थे? देखिए इलॉन मस्क भी एक आम ही बच्चा थे जो कि साउथ अफ्रीका के अंदर पैदा हुए थे। अब जब ये थोड़े बड़े हुए और 16-17 साल की उम्र हुई इनकी, तो भाई ये साउथ अफ्रीका से कनाडा आ गए और इन्होंने कनाडा की सिटीजनशिप ले ली 17 साल की उम्र में। क्यों ले ली मैम? देखिए इस बारे में इलॉन मस्क का ये कहना है कि वहाँ पे कंपलसरी मिलिट्री सर्विस ज्वाइन करनी होती थी, जिसका आपने सुना होगा इजराइल में भी कि वहाँ पे भी जो है स्कूल के बाद कंपलसरी मिलिट्री सर्विस करनी पड़ती है। तो जब वहाँ पे साउथ अफ्रीका के अंदर उस समय कंपलसरी मिलिट्री सर्विस करनी पड़ती थी और इनको ये नहीं करनी थी। क्यों करनी पड़ती थी उस समय वहाँ पे कंपलसरी मिलिट्री सर्विस? देखिए उस समय वहाँ पे अपार्थीड वाला इशू चल रहा था, जिसके बारे में मैंने कुछ दिन पहले आपको वीडियो बना के स्पेशली बताया भी था। तो जो अपार्थीड इशू था उसके अंदर ब्लैक्स और वाइट्स की बात थी, जिसको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था ना, जब साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट से डोनाल्ड ट्रंप ने बहस करी है। तो
उस समय वाइट्स को कंपलसरी मिलिट्री सर्विस करनी होती थी और इनको ये बात वहाँ पे नहीं करनी थी, तो इसलिए वहाँ पे छोड़ के यहाँ आ गए। हालांकि इनका जीवन बहुत नॉर्मल नहीं रहा था, बहुत ही कठिनाइयों से गुजरा। बस अलग की बात यह है कि इन्होंने बहती हुई गंगा में अपने हाथ धो लिए। उस समय एरा था, ये नहीं कहते फर्स्ट कम फर्स्ट वाला सर्व का, की टेक्नोलॉजी आ ही रही है और उन्होंने उसमें जो है अपना हाथ आजमा लिया, तो ये बढ़िया निकल गए। अब धीमे 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 वो यहाँ से आए यूएस, और यूएस में स्टूडेंट वीज़ा इन्होंने लिया, मूव करा और ये नेचुरलाइज सिटीजन बन गए यूएस के अंदर लीगल तरीके से सन 2002 में। तो इसमें एक और सवाल ये उठता है कि क्या अब डोनाल्ड ट्रंप अगर चिढ़ गए इनसे तो क्या इनके पीछे भी पड़ जाएंगे, इनकी सिटीजनशिप के पीछे? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि डोनाल्ड ट्रंप इनके साथ भी वही कर्म करेंगे जो ये अपनी बहुत ईगो में पूरे दुनिया के साथ कर रहे हैं। हालांकि एक वीडियो में ला के अभी बताऊंगी कि दुनिया के साथ जो भी कर रहे हैं अब इनके खिलाफ जो है दिक्कतें पैदा हो रही हैं, क्योंकि कोर्ट यहाँ पे इनके सही डिसीजन को ब्लॉक करना शुरू कर रही है कि आप ऐसे कैसे सर्वे सर्वा आपने अपने हाथ में सारा कमान उठा ली है और दुनिया भर के देशों में आप अपने हिसाब से टैक्स लगा रहे हैं, टैक्स हटा रहे हैं, इससे हमारे डॉलर में इतनी फ्लक्चुएशंस हो रही हैं, दुनिया भर के स्टॉक मार्केट उछल कूद रहे हैं, इसलिए आपको हर बात को अब यहाँ पे कांग्रेस से परमिशन लेके ही करनी पड़ेगी। ये तो हम समझेंगे आने वाले समय में कि क्या इनके खिलाफ होता है क्या नहीं। बाकी आप क्या ओपिनियन है इनके जाने को लेके, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं बिल्कुल जानना चाहूंगी आपका ओपिनियन। और आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी को मात्र 99 रुपीज़ पर मंथ में। जाड़ा गर्मी हो या बरसात, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए मुझसे बात करने के लिए मुझसे 9919785532 ऑन व्हाट्सएप एंड @सिर्फ IS सेल्स ऑन टेलीग्राम पे बात कर लीजिए। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सभी सोशल मीडिया के लिंक्स इंक्लूडिंग व्हाट्सएप आर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यू कैन वॉच दिस वीडियोज ऑन फेसबुक एज वेल एंड यू कैन गेट ऑल द PDFs एंड शॉर्ट्स एवरीवेयर। डू फॉलो। अपार्ट फ्रॉम इट, आप ज्वाइन बटन को प्रेस करके मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करके मुझे मेरे काम में भी सपोर्ट कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।